सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन किया था और उसको पहचानने का तरीका समझाया था और फिर उसका स्ट्रेंथ किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता है या घटता है उसके बारे में बात की थी। अब आइए हम आज के लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे। वो पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप, कितने तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ पर किस तरह का इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा उस पर से होता है कि किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, द हाइड्रोजन बॉन्ड is of two types। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर है, वो इंटरामॉलिक्यूलर है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड आपस में इस बॉन्ड से जुड़ेंगे। इट forms between two molecules। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बने तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे HF एक में एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम देखे थे, क्योंकि दो HF के बीच में बनता है। HF का एक मॉलिक्यूल, HF का दूसरा मॉलिक्यूल उसमें। या ऐसे कहें कि जब नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का हो और पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का, तो उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जबकि ये इट फॉर्म्स within a single molecule। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। मतलब जिस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है उसी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड भी है, तो उसे हम कहेंगे इंटरा मॉलिक्यूल। इंटरा माने विद इन वन मॉलिक्यूल, और इंटर माने दो मॉलिक्यूल के बीच में। इस दोनों टाइप में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है सबसे कॉमन टाइप ये है, इट इज मोर कॉमन टाइप।
इट इज लेस कॉमन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा कॉमन टाइप जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर होता है। अक्सर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो 90% केस है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर होगा। कुछ ही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इंटरामॉलिक्यूलर पाया जाता है, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड अक्सर जो मिलता है 90% केसेस वो इंटरमॉलिक्यूलर टाइप ही है। 10% कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल हैं जिसमें इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इसलिए अगर कहीं पर बुक में या क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा हुआ है उससे पहले इंटर या इंटरा वर्ड यूज नहीं है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड वर्ड है, तो हमेशा आपको इंटरमॉलिक्यूलर ही वहां पर सोचकर चलना पड़ेगा। जब तक के इंटरा नहीं लिखे, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड वर्ड से हम किस पर ध्यान देंगे, किस पर फोकस करेंगे, वो इंटर मॉलिक्यूलर की बात कर रहा है क्योंकि यही ज्यादा कॉमन है। यहां देखिए एग्जाम्पल, जैसे HF का एग्जाम्पल दिया था, ये HF का एक मॉलिक्यूल है और ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो एक का नेगेटिव एंड यहाँ फ्लोरीन पर, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, फ्लोरीन पर नेगेटिव। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच बना, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर कहलाएगा। या इसको ऐसे समझो, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के बीच में है। तो HF में पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर टाइप है। उसी तरह अमोनिया में, वाटर में, एमीन में, अल्कोहल में, उन सब में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर टाइप ही है। या हमने एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में लिखा था 5 एग्जाम्पल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, उसका 5 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था। वो सारे के सारे केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ये इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये OH इसमें लगा हुआ है, तो ये हो गया फिनॉल। बेंजीन रिंग में OH लगा रहे तो फिनॉल। और इसके ऑर्थो पर, ऑर्थो माने एडजेसेंट, बगल वाला पोजीशन पर एक नाइट्रो लगा हुआ है, NO2 ग्रुप। ये है नाइट्रो का स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रो का स्ट्रक्चर है ये NO2। यहाँ पर देखो, इस OH बॉन्ड में ऑक्सीजन पर निगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होगा, स्मॉल पॉजिटिव, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव। उसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन पर जिसका ज़्यादा है उस पर थोड़ा सा निगेटिव आएगा, डेल निगेटिव, हाइड्रोजन पर थोड़ा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड है, इसके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर देखो, इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल का ही नेगेटिव एंड भी है, इसी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड भी है। एक ही मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और उसी के अंदर ही ये बॉन्ड बन गया है। तो इसमें पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ जैसे याद रखिएगा कि मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड
पारा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, ये केवल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है जो इंटरा बनाता है, जबकि अगर मेटा नाइट्रोफिनॉल लें या फिर पारा नाइट्रोफिनॉल लें तो ये इंटरा मॉलिक्यूलर नहीं है, इसमें ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। उस वो वाला पहला टाइप वाला, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब सिर्फ ऑर्थो वाला ही इंटरा मॉलिक्यूलर रखता है, जबकि इसी का मेटा नाइट्रोफिनॉल ले लें या पारा नाइट्रोफिनॉल ले लें तो वहां पर इंटर मॉलिक्यूलर होगा। क्योंकि ये देखो, जैसे ये पारा नाइट्रोफिनॉल में OH यहां पर है तो नाइट्रो पारा पर यहां पर है, तो यहां पर देखो OH से आएगा पॉजिटिव एंड NO2 से निगेटिव, और OH और NO2 के बीच में दूरी ज़्यादा हो गया है, इसलिए जब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दूर हो तो ये अट्रैक्शन काम नहीं करता। लेकिन ऑर्थो में ये दोनों ग्रुप बिल्कुल नज़दीक है, इसका पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड क्लोज है, इसलिए ये अट्रैक्शन काम करेगा। जबकि मेटा नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल में दोनों निगेटिव पॉजिटिव एंड का डिस्टेंस बढ़ जाने से उसके बीच अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो इंटरा मॉलिक्यूलर नहीं इंटर मॉलिक्यूलर बनाता है। इसलिए ये मेंशन करना बहुत मस्त था कि ऑर्थो, और इस पर क्वेश्चन भी आप 12 का चैप्टर जब अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे वहाँ पर एक्सरसाइज में NCERT में क्वेश्चन भी है, तो याद रखिएगा नाइट्रोफिनॉल का जो 3 आइसोमर है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल, इन तीनों में केवल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है जिसमें इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि मेटा नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल इस दोनों आइसोमर में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। यहाँ इंटरा नहीं बना क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एंड का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। जब तक नेगेटिव पॉजिटिव एंड नज़दीक नहीं रहेगा अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो ये दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड में है हमारे लिए जानना, क्वेश्चन जिससे लिंक्ड होता है, वो ये है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कहा, इंटर या इंटरा नहीं कहा, तुमको क्या समझना है, इंटर वाला। केवल हाइड्रोजन बॉन्ड वर्ड का मतलब इंटर वाला। इंटरा स्पेशल केस है जो अलग से उस पर डिस्कस होता है। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से उस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आने लगता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड उसको चेंज करता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर्टीज को क्या कौन कौन से प्रॉपर्टीज को चेंज करता है और किस तरह से चेंज करता है, और फिर हम उसके एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखिए, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड on properties of molecules।
पहला, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बोले हैं, तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? ये जो इफेक्ट हम दिखा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट कौन से टाइप? तो इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा का नहीं, ये सारा जो अभी लिखेंगे ये सारा परिवर्तन कौन लाता है? इंटरमॉलिक्यूलर वाला लाता है, इंट्रा नहीं। उसका इफेक्ट अलग से क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहां पर पहला, इट arises molecular association in covalent molecules so physical state of molecule may change। हाइड्रोजन कोवैलेंट मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है, ऐड करता है, बांध देता है, और इस एसोसिएशन के वजह से मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट बदल सकता है। मतलब जो गैस है वो लिक्विड हो सकता है, जो लिक्विड है वो गैस सॉलिड हो सकता है। अब मॉलिक्यूलर एसोसिएशन से फिजिकल स्टेट का क्या रिलेशन है, ये हम क्वेश्चन जब लिखेंगे तब वहाँ पर आपको बता देंगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल हम आपको बता दें। फॉर एग्जाम्पल H2O is liquid while H2S is gas। याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर केमिस्ट्री के लॉ की बात करें जो हम क्वेश्चन में दिखाएंगे तो वाटर को भी गैस होना चाहिए था, लेकिन जो गैस होना चाहिए था गैस ना होकर रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड है, गैस से उसको लिक्विड में बदलने को मजबूर किसने किया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो H2S जिस तरह से गैस है, H2O भी हमारे अर्थ में गैस के रूप में ही पाया जाता। तो इसका फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड में चेंज करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप उसको हम समझाएंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल बताएं कि पहला इफेक्ट होता है फिजिकल स्टेट पर। हाइड्रोजन बॉन्ड फिजिकल स्टेट को बदल देता है। अगर वो गैस हो रहा है तो हो सकता है उसको बदलकर लिक्विड फॉर्म में ले आए, या लिक्विड होना चाहिए तो उसे सॉलिड में बदल सकता है। दूसरा, it decreases the volatility of कंपाउंड। ये कंपाउंड के वोलेटिलिटी को कम कर देता है। उड़नशीलता, जैसे पेट्रोल खुला नहीं छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? उड़नशील है। लेकिन पानी को हम लोग बर्तन में, गिलास में खुला छोड़ देते हैं क्योंकि वो उड़नशील नहीं है। तो पेट्रोल ज़्यादा उड़नशील है। वोलेटाइल मैंने उड़नशील, गैस बनकर उड़ जाना। पेट्रोल को ढक कर रखते हैं क्योंकि उड़ जाएगा, मोर वोलेटाइल हुआ। पानी को हम ढकने की जरूरत महसूस नहीं करते क्योंकि नहीं उड़ेगा। तो पानी लेस वोलेटाइल है, कम उड़नशील है। अब पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है। क्यों? क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड है जिस उसके वोलेटिलिटी को कम कर रहा है, जबकि पेट्रोल में नहीं है। एग्जाम्पल
H2O is less volatile than पेट्रोल। वाटर पेट्रोल से कम उड़नशील है। पेट्रोल का फार्मूला C8H18। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन में से कोई नहीं है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके वजह से ये जो H2O है ये कम वोलेटाइल हो गया है पेट्रोल के तुलना में। उसी तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं या पूछा है कि पारानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। दिखाएंगे क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये मॉलिक्यूल के कंपाउंड के वोलेटिलिटी को घटा देता है। कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? इंटरमॉलिक्यूलर। तीसरा इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड का तीसरा इफेक्ट, 8 makes covalent molecule soluble in water। नॉर्मली कोवैलेंट मॉलिक्यूल पानी में नहीं घुलते, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ऐसे कोवैलेंट मॉलिक्यूल पानी में घुल जाते हैं। जैसे मिथाइल अल्कोहल soluble in water, but methane not। methane is insoluble। दोनों कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल पानी में घुलता है, घुलनशील है, लेकिन मीथेन नहीं घुलता। और इसको घुलनशील कौन बना रहा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल जो नॉर्मली पानी में नहीं घुलता वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ऐसा कोवैलेंट मॉलिक्यूल पानी में नहीं घुलता। तो ये क्या करता है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल को वाटर में सॉल्युबल बना देता है। अनदर इम्पैक्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रॉपर्टीज पर पड़ता है वो है, इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वैसे मॉलिक्यूल के तुलना में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट of ethyl alcohol CH3CH2OH is higher than that of dimethyl ether। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है डाईमिथाइल ईथर से। कारण इसमें OH बॉन्ड है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर O तो है, लेकिन O के साथ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इसलिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उससे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। अनदर इम्पैक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो इफेक्ट है प्रॉपर्टीज पर, तो अनदर इफेक्ट, it increases the viscosity of liquid। लिक्विड के विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। इसको विस्कोसिटी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन साधारण लैंग्वेज में मोर विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा और लेस विस्कोसिटी मतलब पतला। जैसे शहद गाढ़ा होता है तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कस लिक्विड है, लेकिन पानी शहद के तुलना में पतला घोल लिक्विड है, इसको लेस विस्कस कहेंगे। तो शहद, ऐसे भी आप समझ जाएं कि शहद इतना गाढ़ा क्यों है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल के विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ग्लिसरॉल इज more viscous than ethanol। ग्लिसरॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और इथेनॉल में भी है, लेकिन ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, इथेनॉल के तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ग्लिसरॉल थोड़ा गाढ़ा लिक्विड है या कहो विस्कस है, जबकि इथेनॉल कम है। उसी तरह शहद गाढ़ा लिक्विड क्यों है, मोर विस्कस क्यों है, क्योंकि शहद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये लिक्विड के विस्कोसिटी को बढ़ा देता है। अनदर इम्पैक्ट, इट increases the stability and causes many molecules to exist। ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और जिसके कारण बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे अनेकों मॉलिक्यूल मिलेंगे, हम एक आध एग्जाम्पल यहाँ लिख देंगे। ऐसे अनेकों मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको स्टडी के क्रम में, जिसमें मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट इसलिए करता है या बनता इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वो मॉलिक्यूल बनता भी नहीं, पाया भी नहीं जाता, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2
नॉट। KHF2 जैसा मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये बनता है, लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं बन पाता। और ये मॉलिक्यूल इसलिए बन पाया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है क्लोरीन की वजह से, और इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सुटेबल नहीं है। और यही वजह है कि ये मॉलिक्यूल तो बनता है लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं बन पाया। तो ये मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके एग्जिस्ट करने के पीछे जिम्मेदार है उसके अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमने कुछ इफेक्ट यहाँ पर आपको मेंशन किए जो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज पर चेंजिंग लाता है, जिसमें हमने कहा कि एक आपको बताया कि ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन को जनरेट करके मॉलिक्यूल के फिजिकल स्टेट को बदल देता है। हमने इसमें यह भी कहा ये मॉलिक्यूल के वोलेटिलिटी को कम कर देता है, उड़नशीलता को कम कर देता है। हमने इसमें कहा कि ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल को वाटर में सॉलेबल होने के लिए मजबूर कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कोवैलेंट मॉलिक्यूल वाटर में घुल जाते हैं। हमने इसमें कहा कि ये मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हमने कहा ये लिक्विड के विस्कोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। उसी तरह से हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको एग्जिस्ट करने के पीछे जिम्मेदार यही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन ये इम्पैक्ट जो प्रॉपर्टीज पर पड़ता है केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चेंज करते हैं। जैसे ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को बढ़ा देता है, वो भी एक इफेक्ट है। तो बहुत सारे अदर इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम मेन जो क्वेश्चन में ज़्यादा कॉमन है केवल उतने को ही लिए हैं। एक बात हम और बता दें, ये सारा इफेक्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का है, इंटरा का नहीं। इंटरा मॉलिक्यूलर बॉन्ड को नहीं बढ़ाता, वो वोलेटिलिटी को कम नहीं करता। ये सारा इफेक्ट इंटरमॉलिक्यूल का। आज के लेक्चर में यहीं तक, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और उसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।